बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बच्चे जो हैं बहुत नखरे करते हैं खाने पीने के मामले में, और माओं को जो है ना बड़ा मसला बनता है इस बात पे कि ये नहीं खाते वो नहीं खाते। लेकिन कुछ भी ना खाएं तो जो पराठे होते हैं ना वो खा लेते हैं, पराठों में चाहे कुछ भी लगा दें। तो जी मेरे पास बैंगन का सालन है, और बच्चे जो है ना सालन नहीं इतने शौक़ से खाते कुछ बच्चे। और मैंने सोचा कि इस सालन को ना अब इस्तेमाल में ले आऊँ। तो जी मैंने सालन को ना ऊपर से छिलके जो है ना अलग कर लिए हैं, और ये मेरे पास थोड़ा और सालन था पोटैटो का, तो वो भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें ये मैं नमक मिर्च डालूँगी, आधी चमची मिर्चें हैं, नमक है मेरे पास, और पुदीना है, और थोड़ा ज़ीरा है, खुश्क धनिया है, और इसको मैं जो हूँ ऐड करूँगी। बाकी जो बचा हुआ छिलके वगैरह ये भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि इससे रिज़्क ज़ाया होता है। ये मैं चावलों वगैरह पे डाल के ख़ुद खा लूँगी, और बच्चों के लिए मैं पराठे बनाने लगी हूँ। इस तरह से इन चीज़ों को जो है ना मिक्स कर दें। आपको भी पता है कि बच्चे जो हैं वो जब इस तरह कोई चीज़ देख लेते हैं तो फिर नखरे करते हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह मैश कर दूँगी ताकि नज़र ना आए, पता ना चले। इस तरह ये बैंगन जो है ना ये खा लेंगे। बैंगन के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पराठे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये तरीक़ाकार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अब्बू के लिए मैंने रोटी थोड़ी मोटी रखी है, और इसके अंदर लगाया 2 पेड़े करके मैंने दोनों पेड़ों को अलग-अलग थोड़ा घी लगा दिया, ग्रीसी कर लिया है, और ऊपर जो है ना एक पेड़े के अंदर बैंगन लगाया है, बैंगन का सालन, और दूसरे को उसके ऊपर रख के अच्छी तरह बंद किया है। बंद करने के बाद मैंने तवे के ऊपर डाला है, उसके ऊपर फिर मैंने बैंगन का सालन लगाया है ताकि थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी सा हो जाए। और दही के साथ अब्बू जो है वो खुश होके खाते हैं। रोटी को जला हुआ मैंने इसलिए दिखाया है कि जला हुआ खाना जो है वो जहन्नमियों का होता है, और इस तरह से हम जो है ना वो ऊपर से उतार सकते हैं जहाँ-जहाँ से जली होती है रोटी। और जी पराठे हमारे माशाल्लाह से बहुत प्यारे, बहुत अच्छी लुक आ रही है, तैयार हो गए। ये गंदम का आटा है दोस्तों, ये दूसरा आटा नहीं है, बट फिर भी ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। इस तरह बच्चों को बहुत खुशी होती है देख के। आप भी घर में ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।